उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो विद्यार्थी मेरे पास हैं और ये दोनों विद्यार्थी का एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ था, यानी कि रिवाइज रिजल्ट से पहले। तो इन लोगों के मन में क्या क्या, कैसे तैयारी करते थे, क्या अभी शंका भी है, क्या है, ये सारी चीजों को मैं आपको जानने का प्रयास करूंगा और आप भी जाने और उस तरीका से करें। शायद ये लोग पहला बार में रिजल्ट दिए हैं, उतना हाई कट ऑफ जाने के बावजूद सभी लेवल में इन लोगों का रिजल्ट था। तो क्या इनमें क्या मेरिट है, पढ़ाई करने का क्या तरीका है, आपको सब मैं बताऊंगा। नीतीश कुमार जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। आपका भी स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। थैंक यू सर, आपका भी। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपका रिजल्ट CBT 1 में हुआ था, यानी रिवाइज रिजल्ट आने से पहले जी। तो स्वाभाविक बात है कि जो भी बच्चे हैं वह आपसे जानना चाहते हैं कि आपका तैयारी कैसे था, किस तरीका से आप तैयारी करते थे। थोड़ा सा बताइए बच्चों लोगों को, या कैसे सेट आउट वगैरह। पहले आप अपना परिचय ब्रीफ दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और जो है एनटीपीसी बोर्ड जो है मेरा चेन्नई था और जो है CBT 1 में जो है फर्स्ट बार में ही रिजल्ट हुआ था CBT 1 में। और जो है नंबर उसमें अच्छा खासा था, सभी कटअप को पार कर गए थे हम लोग। और जो है उसको तैयारी करने के लिए आपको लोग को बताना चाहूंगा, जो एनटीपीसी के लिए जो है सबसे अच्छा जो है आपको सेट एक ठो डेली लगाइए। और जो है सेट लगाने के बाद उसका डिस्कशन जो है आप मेनली डिस्कशन होता है, जो कि डिस्कशन आप बढ़िया से देखिए। एक क्वेश्चन का उसका जो भी डिस्कशन 4-5 ठो दिया हुआ है उसको देखिए बढ़िया से। और सेट लगाने में आप सबसे अच्छा जो है रुक्मिणी प्रकाशन का जो आता है प्लेटफॉर्म का सेट, उसको लगाइए। सबसे अच्छा सब प्रकाशन का हम तो सेट बनाए हैं और उसमें जो है सबसे अच्छा उसका लगा रुक्मिणी प्रकाशन का, क्योंकि उसमें जो है आपका डिस्कशन जो है बहुत अच्छा तरीके से दिया रहता है। एक क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत अच्छा तरीके से दिया रहता है, जो कि आपको अगर जब एक बार आया क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। उसमें दूसरा क्वेश्चन आने पर जो है आप उसको बना सकते हैं। इस तरीका से अच्छा से दिया रहता है। लगभग सभी सेट बनाए, उसमें हमको जो है रुक्मिणी प्रकाशन का बहुत अच्छा सेट लगा। सबसे पहले देखिए, ये बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बताते हैं, उनको पता ना क्या होता है, लेकिन ये आपको समझा रहे हैं। तो जो आप सेट लगाते थे, तो आप बोल रहे हैं कि आप रुक्मिणी प्रकाशन का सेट लगाते थे, तो उसमें जो डिस्कशन आप जो देखते थे, तो एक बात बताइए, मान लीजिए आज एक सेट लगा लिए, आपका बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट रहता है, मैं उनका सवाल आपसे कर रहा हूँ, उनका नंबर नहीं बढ़ता है। तो आज यदि उनका 45 है और उनको नंबर बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, कैसे जो आप डिस्कशन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलग क्राइटेरिया अपनाते हैं, किस तरीका से वो भी बता दीजिए। सबसे पहली बात है, आपको जो क्वेश्चन नहीं बना सेट में या जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया उसको एक बार आप टिक कर ले। और उस क्वेश्चन के बारे में अगर जब किताब में मिल पाता है डिस्कशन तो उसको अच्छा तरीके से देखें। नहीं तो जिस विषय का, या तो बायोलॉजी हो या मैथ हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट का जिसका आपका छूट गया है या गलती हो गया है, उसको अदर भी बुक से आप देख करके, या साइंस का है तो साइंस का, मैथ का है तो मैथ का चैप्टर वाइज देख के उसको अच्छा तरीके से बनाइए। इस तरह से होगा कि आपका सेट में बार बार नंबर जो है बढ़ते रहेगा और अच्छा जो है होते चलेगा। आप जो हमको दिखा रहे थे अभी कुछ समय पहले, आप जो सेट लगाते हैं उसका, तो उसमें कहीं कहीं हम देखे थे स्टार लिखा हुआ था, कहीं हैज लिखा था, कहीं VVI लिखा हुआ था। ये क्या है, थोड़ा सा बच्चों को बताइएगा। तो बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है सर जो बार बार सेट में आ रहा है और हम लोगों के सर जो है बार बार विद्यार्थी का इशू रहता है जो उसमें गलती हो जाता है। तो वही क्वेश्चन को स्टार लगा के रख दिए हैं, जो बार बार उसको देखेंगे और उससे संबंधित रिलेटेड जो है उसको पढ़ेंगे और उसको डिस्कशन को बढ़िया से देखने के बाद जो अगला सेट में हम लोग का नहीं छूटता है। देखिए, ये ऐसा नहीं है, आप भी पढ़ते होंगे, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा अलग है। यानी जो टॉपर भी होते हैं वो भी पढ़ते हैं, जो कुछ अंकों से छूट जाते हैं वो भी पढ़ते हैं, और जो 10-20 अंकों से छूटते हैं वो भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अंतर रहता है। यदि आप चाहते हैं कम समय में पढ़ के अच्छा गेन करें, तो इनके जैसा यदि आप कर रहे हैं तो शायद बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा सा एक बात और बताइए, जो ग्रुप डी वाले विद्यार्थी हैं उनको अभी क्या करना चाहिए, कैसे, क्योंकि अब उसका भी डेट दे दिया गया है, जुलाई में होगा, और रिवाइज रिजल्ट वाले भी हैं, उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप संदेश दे दीजिए बच्चों को। देखिए, ग्रुप डी वाले लड़कों के लिए यही संदेश देना चाहूंगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं तो साइंस को जो है ना, ज्यादातर साइंस को अभी लेके चल रहे हैं। और साइंस का जो है जो छूटा हुआ है, जो चैप्टर लग रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है, या न्यूमेरिकल पोर्शन हो या बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन हो, तो उस चैप्टर बाय जो है उसको तैयारी फिर से रिवीजन करेंगे। अगर जब नहीं छूटा हुआ नहीं पढ़े तो उसको फिर से पढ़ेंगे। मेनली साइंस, मैथ, रीजनिंग इस पे ज्यादा ध्यान देंगे और करेंट अफेयर्स को जो है बराबर पढ़ते रहेंगे। इससे आपका जो है दिनों दिन सेट में नंबर बढ़ते जाएगा और जो है आपका सक्सेसफुल की तरफ बढ़ते चले जाइए। जैसा कि ये करंट अफेयर की बात की तो थोड़ा सा मुझे याद आया
मैं पटना में यदि आप रहते हैं तो मेरे द्वारा एग्जाम टूर चैनल के द्वारा ओपन टेस्ट चलाया जा रहा है करंट अफेयर, साइंस और एस्थेटिक जीएस का। आप भी आकर उसमें भाग ले सकते हैं। कृष्णा घाट पर चलाया जाता है। और यदि आप पटना से बाहर हैं तो यूट्यूब पर डाला जाएगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं इनसे और करूंगा कि जो विद्यार्थी यदि बाहर रहते हैं, जिनको क्या होता है कि 2 सेट 1 सेट लगा लिए, उनको मन नहीं लगता है, तो आप उस जब मन आपका भी नहीं लगता है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा उन लोगों को बता दीजिए। देखिए, जब मन नहीं लगता है तो प्लेटफॉर्म का एक ऐप आता है, जो ऐप से आप जो है सेट मार सकते हैं। उससे उसका सेट जो है बहुत ही अच्छा तरीके से रहता है और डिस्कशन वाइज भी उसका बहुत अच्छा से रहता है उसका, और कम फी में बहुत अच्छा सेट बनाते हैं। उस सर के द्वारा बनाया जाता है, उसको आप मारिए। या ऑनलाइन क्लास के लिए आप जो है अभिषेक सर का जो है करेंट अफेयर का चलता है गंगा किनारे, उनको जाके आप करेंट अफेयर का सेट दीजिए। यानी कि एग्जाम टूर के बारे में बोले। चलिए आपसे भी थोड़ा सा प्रश्न करेंगे, चूंकि इनका भी फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि बिना रिवाइज रिजल्ट का भी इनका भी रिजल्ट हुआ, यानी जाहिर सी बात है कि अलग तैयारी किए होंगे, कुछ अलग तो जरूर किए, तब उतना हाई कट ऑफ जाने के बाद इनका भी रिजल्ट हुआ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीका से करते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को बताइए कम शब्दों में, चूंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। जी साहब, मेरा नाम कुंदन कुमार है, मेरा मुंबई बोर्ड है। उसके पहले हम रेगुलर सेट बनाते थे और तैयारी करते थे। जो क्वेश्चन छूटता था उसको हम बराबर देखते थे। जैसे सेट बना उसमें जो क्वेश्चन को छूट गया उसको हम दोबारा रिपीट करते थे, और बराबर हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो बराबर रेगुलर करें। बीच में छूटने के बाद थोड़ा दिक्कत होगा, इसका अच्छा है कि आप कोई भी चीज़ की तैयारी करें, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, उसको आप रेगुलर करें, तब आपको इम्प्रूव होगा। जैसे कभी कभी होता है कि मैथ कोई छूट जाता है, उसके बाद बनाने में मन नहीं लगता है, तो उस चैप्टर निकाल के देखिए, उसके बाद ही आपको आगे कुछ हो सकता है। तो उसके लिए आप रेगुलर लगे रहें। देखिए, इन लोगों का कहने का तात्पर्य मैं 3 शब्दों से बताता हूं। यदि आप चाहते हैं किसी भी एग्जाम में सक्सेस करें, अच्छा अंक लाएं, रिजल्ट लाएं, तो 3 काम आप करिएगा। आप जानते हैं कि यदि रोटी को, चूंकि आप बच्चे हैं, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप भी बाहर रहते होंगे, खाना बनाते होंगे, खाते होंगे, या आप घर पर भी रहते हैं तो अपने मम्मी बनाती होगी या दादी जो बनाते होंगे उनको देखते होंगे। यदि रोटी को नहीं पलटा जाए तो वह रोटी जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी, यदि आप अपने कॉपी किताब को नहीं पलट रहे हैं तो आपके ध्यान से उतर जाएगा। दूसरा चीज क्या है, यदि पान का पत्ता देखते हुएगा, पान के दुकान पे जाते हैं, पान का पत्ता यदि कुछ समय बाद बड़ा टोकरी में रहता है, उसको हमेशा पलटा जाता है। पलटने का अर्थ हुआ चेंज किया जाता है, इधर से उधर उलट पलट किया जाता है। उससे वो नहीं किया जाएगा तो वो भी सड़ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, यदि घोड़ा को ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो घोड़ा सफल नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी एग्जाम में सफल होने के लिए 3 काम की तरह आप अपने कॉपी किताब को हमेशा पलटते रहें, रिवाइज करते रहें। तो रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आज 100 प्रश्न पढ़े, 100 प्रश्न फिर कल पढ़े, 200 हो गया, इसी तरीका से पढ़ते जाएगा, उतना रिवाइज करना संभव नहीं है। तो जिस प्रश्न में आपको डाउट हो या याद नहीं है उसको स्टार लगा ले, जैसे ये नीतीश कुमार जी बताए थे। जहां और डाउट है वहां हैशटैग लगा ले, जहां उससे भी ज्यादा है उसको VVI कर ले, और इस तरीका से करेंगे जरूर सफल होंगे। और दोनों विद्यार्थी को एग्जाम टूर चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि ये लोग आगे भी सफल हो। एक बात और मैं बताऊंगा, यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आपका चैनल है एग्जाम टूर, EXAMTOUR 10 लिखिएगा तो 20% तक की छूट मिलेगी। 20% की आपकी छूट मिल जाएगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाकर वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।